तो गाइस हम लोग ज़्यादा देर वेट ना करते हुए हम लोग अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आपको एक बार फिर से मेरी जान-पहचान करा लेता हूँ, आप सभी लोगों से एक बार मैं परिचय हो लेता हूँ। मेरा नाम है प्रणव ठाकुरिया, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ नॉर्थ ईस्ट देखता हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, ठीक है? और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत वेलकम है। आज का ये जो स्पेशल एक सेशन है, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है गो टू वेबिनार में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली ऐसे 10 पॉइंट के ऊपर जो बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वैलिड है और इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सिर्फ आपको मैं पॉइंट्स ही नहीं बोलूँगा, मैं आपको ये पॉइंट्स के ऊपर हम लोग थोड़ा क्या करेंगे डिस्कशन भी करेंगे। मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा आपको अच्छे से इसको क्या करूँगा, समझा भी दूँगा कि क्यों ये है, किस लिए है और क्यों होना चाहिए, क्यों इस पे हम लोग डिस्कस करना चाहिए, क्यों इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप रेडी हो तो वेरी गुड। सो दोस्तों देखो कि आज के डेट पे ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग का बोलबाला है, ठीक है? आज के डेट पे अगर आप बोलो तो ये कोई भी प्रोफेशन के बारे में बोलो, अलग-अलग हज़ारों प्रोफेशन आपको मिलेंगे, ठीक है? अलग-अलग चीज़ आपको करने के मिलेंगे। लेकिन आज के डेट पे अगर आप कोई भी चीज़ पे देखो जो सस्टेन यानी कि जो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला या तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, जिसका ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको फ्यूचर दिखता है, जिसमें फ्यूचर दिखता है, तो ये सारों चीज़ों के ऊपर अगर आप आज के डेट पे आप कोई भी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो वो एक और एक ओनली एक है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग ही आज की डेट पे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है? जहाँ जो बहुत ही एक ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप कोई भी एक बंदा अपने किस्मत को आज़मा सकता है, ठीक है? अपने मेहनत को आज़मा सकता है। मैं अगर किस्मत बोलूँ तो शायद वो कुछ गलत होगा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ आप अपने मेहनत को आज़मा सकते हो। अगर आप में मेहनत करने की इच्छा है, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, तो आप अपना किस्मत खुद लिख सकते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन समवन एल्स। आपको किसी ऊपर दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, यानी कि आत्मनिर्भर बन सकते हो और साथ ही साथ आप और दूसरे लोगों को क्या कर सकते हो, मदद कर सकते हो, उनको रास्ता दिखा सकते हो, उनको एक नया जगह दिखा सकते हो, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हम लोग आज के डेट पे काम क्यों करते हैं? हमारा काम करने का रीज़न क्या है? हम क्यों अपना करियर बनाना चाहते हैं? हमें क्यों ज़रूरत है काम करने का? ठीक है? हमारे पा हम हमको क्यों ऐसा रीज़न हमको क्यों ज़रूरत होता है हमें अपना खुद का मेहनत करने का? ठीक है? होता है ज़िंदगी की जो गाड़ी चलता है ना, ज़िंदगी की जो गाड़ी चलता है, वो चलता है आपकी आमदनी के ऊपर। ठीक है? जैसे कि एक गाड़ी चलता है पेट्रोल डालने की वजह से, जैसे कि एक साइकिल चलता है पहिया उसका जो पेडल पेडल दबाने की वजह से वो साइकिल चलता है। एक गाड़ी, एक बाइक, एक स्कूटर जैसे पेट्रोल डालने के लिए, डीज़ल डालने के लिए चलता है, ठीक है? अच्छा वॉइस नहीं आ रहा है किसी के पास? ओके, वॉइस नहीं आ रहा है। सबके पास ऐसा ही प्रॉब्लम है? वॉइस आ रहा है? ओके, ओके, ओके। तो कहीं-कहीं किसी-किसी के पास शायद कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ नहीं है। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा जहाँ पे थोड़ा नेटवर्क अच्छा मिलता है, आप वहाँ पे थोड़ा देर के लिए बैठ जाओ, ठीक है? तो यही मैं बोल रहा था कि जहाँ पे अगर आप देखोगे जो गाड़ी चलती है, जो बाइक चलता है, जो फोर व्हीलर, टू व्हीलर कोई भी चीज़ देखो, ईंधन का ज़रूरत होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपके बॉडी को रन करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होता है और उसी तरह से अपने लाइफ़ को चलने के लिए ना एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है इनकम। अगर आपके पास इनकम है, तो आपकी ज़िंदगी सही चलती है। अगर आपके पास इनकम नहीं है, तो आपको आगे जाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है? ओके तो इनकम अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा तो यही मैं बोलने वाला था बोलना चाहता हूँ ठीक है तो बहुत जरूरी है कि आप जो जैसे कि एक गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी है डीजल जरूरी है एक साइकिल के लिए पैडल मारना जरूरी है उसी तरह से आपके लाइफ को आगे बढ़ने के लिए आपकी जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए आपको इनकम की जरूरत है और हम इनकम करने के लिए ही अपना खून पसीना मेहनत एक करते हैं हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए अपने साथ अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए अपने बच्चों को अपने माता पिता को अच्छा हेल्थ एक अच्छा घर देने के लिए एक सारी सुख सुविधा देने के लिए काम करते हैं मेहनत करते हैं
अगर इनकम नहीं होगा तो हम वो काम करके हमें कोई भी फायदा नहीं है। यस, तो पहला बात मैं बोलना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम काम करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन वो है इंक्रीज इन इनकम। हमें इनकम चाहिए, हमें इनकम चाहिए होता है। इनकम नहीं होगा तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनकम क्यों चाहिए? ताकि हम अपने घर में जरूरत के हिसाब से हमें एक गाड़ी रहे, ताकि हम जब हमें कोई जरूरत के काम पे या तो हमें कोई मुसीबत के काम पे एक कार अच्छी कार चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल के लिए अपना गाड़ी चाहिए, रहने के लिए एक घर चाहिए, ठीक है, खर्चा करने के लिए आपको कपड़े हो, ये सो, हर जरूरत के सामान के लिए आपको जब खर्चा करेंगे तो पेमेंट ऑप्शन जो होता है वो चाहिए होता है, ठीक है। एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए आपको आपको क्या चाहिए? अपने फैमिली के साथ टाइम चाहिए, फैमिली के साथ घूमने का मन होता है, फैमिली के साथ बाहर जाने का मन होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मन होता है। ये चीज लाइफ में एक ही बार मिलता है, यानी कि ये जो जिंदगी है ये एक ही बार का होता है, ये बार बार लाइफ नहीं मिलता है। यही लाइफ में हमें सभी कुछ चाहिए होता है, अच्छी घर, अच्छा गाड़ी, अच्छी अच्छी इनकम, ठीक है, अच्छा फैमिली टाइम जहाँ पे आप अपने परिवार को टाइम दे सको, अपने फैमिलीज को टाइम दे सको, अपने पेरेंट्स को टाइम दे सको, ठीक है। जब भी आपको घूमने जाना है, अपने फैमिलीज के टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, तो वो सब में आपको क्या चाहिए? आपको एक अच्छा वैकेशन बहुत जरूरी होता है। ये वैकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों अपने लाइफ को। देखिए, ये अगर ये वैकेशन अच्छा मिलता है, अगर आपको एक अच्छी दिन की छुट्टी मिलती है, आपको एक अच्छा टाइम मिलता है फैमिली के साथ, तो उसके बाद अपने काम पे मन लगाने को आपको और ज्यादा मन करता है। आप जोर लगा के काम करते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम खत्म होने के बाद मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम बिताने का मुझे लग्जरी मिलेगा, मेरे अपने परिवार को लेके मैं उनकी जो इच्छाएं है उसको पूरा कर सकूंगा। उसके साथ साथ हमें हमेशा एक फिक्र रहती है, वो होता है कि हम आज तो काम कर रहे हैं, आज तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त होगा जिस दिन हम थोड़े एजेड हो जाएंगे। हर दिन हम आज के जैसे जवान नहीं रहेंगे, हमारी जो एनर्जी है आज के जैसा नहीं रहेगा। हम एक दिन, हमें हमेशा एज होना है, यस। तो लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये आपकी इनकम को इतना पावरफुल बनाता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि आपके आने वाले दिनों के लिए भी ये आपको सबल बनाता है, आपको पावरफुल बनाता है, ताकि आपकी जो रिटायरमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग रहे, वो भी इतना अच्छा रहे कि आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। आप आज के डेट पे अच्छा इनकम कर रहे हो, उसके बाद भी आप जब रिटायर करोगे, या तो आप जिस दिन सोचते हो कि चलो बहुत काम कर लिया, बहुत हो गया, अभी मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं अपने हिसाब से घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई काम मैं नहीं करने वाला हूँ, तब भी आपकी जो बिजनेस है, इनकम है, वो आपको आता रहता है। ये बहुत ही एक मार्वलस जगह है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से काम करते हो, अपनी हिसाब से अपना इनकम करते हो। आप कितना इनकम करोगे ये भी आप ही डिसाइड करते हो, कोई और डिसाइड नहीं करता। आपको महीने का कितना इनकम करना है, 50,000 करना है, 1 लाख करना है, 5 लाख करना है, 10 लाख करना है, 20 लाख करना है, आप डिसाइड करो आपको कितना चाहिए। कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कितना सैलरी मिलना चाहिए, कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि आपको इनकम कितना होने वाला है। ये आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना रिक्वायरमेंट होता है आज के डेट पे पैसा, और आगे आने वाले दिनों में आप कहाँ से कहाँ पहुंचने वाले हो ये भी आप ही डिसाइड करते हो दोस्तों, कोई और डिसाइड नहीं करता ऑन बिहाफ ऑफ यू। इसीलिए इसीलिए ये प्लेटफॉर्म जरूरी होता है इंक्रीज आपका इनकम करने के लिए। आपकी जो इनकम होता है, आपकी जो आय होती है, आपकी जो महीने का इनकम होता है, उसको बढ़ाने के लिए ये जरूरी होता है ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो इनकम होता है वो इनकम इनिशियली तो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आगे आते आते ये क्या होता है, ये इनकम बहुत ज्यादा बढ़ता है और ये बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम जो हमारे वेस्टीज में है, मैं नाम ना भी बताऊं, पे चेक का अगर बात करूं तो आपको शायद उनका नाम पता हो ही जाएगा। हमारे वेस्टीज में महीने का करोड़ रुपया इनकम करने वाले भी लीडर है, और वो हमारे लिए आज के डेट पे एक एग्जाम्पल है। सिर्फ वो हमारे लिए ही, पूरे दुनिया के लिए एग्जाम्पल है कि देखो क्या स्टैंडर्ड सेट किया है कि महीने का करोड़ इनकम। तो देखिए उनकी उनके जैसा अगर हम सब बनना चाहें और उनके जैसा अगर बन पाए तो जिंदगी कितनी आसान होगी, जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। उसके बाद अगर देखा जाए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि
फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल, यानी कि आपको काम करने का जो टाइम होता है, कब करोगे, कैसे करोगे, कहाँ करोगे, क्या ना करोगे, ये सारी चीज आपको प्रोवाइड होता है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। ठीक है, आप कब काम करना चाहते हो, सुबह को करना चाहते हो, दोपहर को, शाम को, रात को, ठीक है, कब करना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा इनकम करना है, आपके फैमिली को टेक केयर करना है, अपने पेरेंट्स को टेक केयर करना है, आपके बच्चों को टेक केयर करना है, आपके फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जिसको आपको टेक केयर करना है, लेकिन आपके पास उतना वक्त नहीं है और आपको इनकम भी करना है, तो आप कहाँ से कर सकते हो? आप कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म से, वो है डायरेक्ट सेलिंग वाला प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आज के डेट पे देखा जाता है जो यंगस्टर्स हैं, यानी कि जो यूथ सेक्शन है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पावरफुल एक बोला जाता है एक पॉजिटिव पॉइंट, कि हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा बोला जाता है कि यंग यूथ सबसे ज्यादा है, ये स्टैटिस्टिक्स बताता है, और इसीलिए इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया इज अ यंगेस्ट कंट्री। यंग जनरेशन है वो अराउंड 30 से 35 तक लेके ये भी नीचे का लोग सबसे ज्यादा है। यानी कि आज के डेट पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आज के डेट पे तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है जो पढ़ भी रहे हैं, अपना कॉलेज भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, अपना मास्टर्स भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, ठीक है, जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, पढ़ाई के साथ डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। और वो लोग आज की डेट पे देखिए वो लोग बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है मार्केट में जॉब नहीं मिलने वाला है, जॉब मिलेगा नहीं, बिजनेस करने के लिए जगह नहीं है, बिजनेस करने के लिए कैपिटल नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास है तो एक चीज वो है नॉलेज, दूसरा है उनके पास जोश काम करने का, और तीसरा है उनके पास काम करने की इच्छा। इसीलिए वो लोग आज की डेट पे सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और जो लोग आज के डेट पे नौकरी कर रहे हैं वो लोग जितना भी मेहनत करें, जो भी करें, लेकिन उनको अपना सैलरी उतना ज्यादा नहीं मिलता है जितना कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। ठीक है, हमको देखा जाता है कि आम एक व्यक्ति जो काम करता है, ठीक है, जो महीने का काम करता है, यानी कि अपने लाइफ में वर्क करते हैं, काम करते हैं, देखा जाता है अपनी जिंदगी का जो 75% टाइम होता है ना, या तो 75 से 70% जो टाइम होता है, ठीक है, तो वो सिर्फ काम पे ही बिता देते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते। वो सिर्फ काम करने पे ही, मेहनत करने पे ही निकल जाता है वक्त, पूरा जिंदगी मेहनत करते करते निकल जाता है, लेकिन अपनी जो लाइफ होता है, जो एक ही मिलता है जिंदगी में, एक ही लाइफ होता है दोस्तों, एक ही लाइफ, ओनली वन लाइफ, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, तो वो एक लाइफ को वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। 70 to 75% ऑफ टाइम, जैसे कि कोई बच्चा 5 साल की एज में स्कूल जाता है, ठीक है, आप देखो बच्चों की जो आज के स्कूल का बैग होता है, बच्चे का वेट होगा 15 किलो, उसका बैग होगा 8 किलो, वो उठा के लेके जाता है। बचपन से मेहनत करो, क्लास 10 का एग्जाम लाओ, 100 में से 100 लाओ, ठीक है, कॉलेज पास करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, और उसके बाद नौकरी होता ही नहीं है, काम करेगा तो करेगा क्या, इतना प्रेशर लेता है। फिर कॉलेज पास करने के बाद नौकरी करो, नौकरी करते करते खुद के लिए जिएगा कब, फिर ये होता है, फिर वो होता है, एक वक्त आता है लोग सोचने लगते हैं कि चलो जिस दिन रिटायर करेंगे उस दिन अपने लिए जिएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है इन रियल लाइफ। और जो लोग यही आस में रहते हैं कि कल जिएंगे, कल जिएंगे, होते हैं रियल पीपल। तो आपको करना क्या है, आपको करना है अपने वक्त को इस तरह से मैनेज करना है, इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि आप अपने परिवार को भी वक्त दे पाओ, अपने माता पिता को भी वक्त दे पाओ, अपने दोस्तों को भी वक्त दे पाओ, अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल पाओ, और साथ ही साथ आप अच्छा इनकम भी करते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब होगा? जब आप ऐसा एक प्रोफेशन चुनोगे जहां पे आपको टाइम फ्लेक्सिबल होगा, आपके हिसाब से काम का वक्त निकलेगा। अगर आपको सुबह काम करना है आप सुबह करो, ठीक है, अगर आपको दोपहर को काम करना है दोपहर को करो, आपको इवनिंग को करना है इवनिंग को करो, आपको घर बैठे करना है घर बैठे करो, आपको कैफेटेरिया में बैठ के काम करना है कैफेटेरिया में बैठ के काम करो, आपको पार्क में बैठ के लोगों के साथ योगा करते करते आपको बात करना है, आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बिजनेस होता रहता है, इनकम आती रहती है, टाइम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल शेड्यूल होना चाहिए, बस। उसके साथ साथ अगर मैं तीसरा पॉइंट के ऊपर जाऊं तो बहुत जरूरी है, अपने काम का खुद बॉस बनो, ठीक है, बी योर ओन बॉस एंड वर्क फ्रॉम होम।
या तो आप अगर बाहर जाके भी काम करना चाहते हो, घर बैठे भी काम करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप जैसे करना चाहते हो। लेकिन ये दूसरे जगह पे आपको ये सुविधा नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही होता है ये सुविधा। आपको अपने काम का खुद का बॉस बनना है, ना कि किसी बॉस के नीचे आपको काम करना होता है। हमेशा अपने काम को अपने हिसाब से करने के लिए लिबर्टी होना चाहिए, आपको वो इंडिपेंडेंट एक चीज़ होना चाहिए। क्योंकि काम आपका है, करना आपको है, ज़िंदगी आपकी है, मेहनत आपका है, इनकम भी आपका होना चाहिए, ठीक है? अगर आप अपने डिसीजंस खुद ले पाओगे सही गलत का, तो आप ज़्यादा इनकम करोगे, अपने लाइफ में ज़्यादा ग्रो करोगे। ना कि कोई और के यस या नो, कोई और के इंस्ट्रक्शंस को यस या नो करते रहोगे। बहुत सारी मैंने प्रोफेशनल लोगों को देखा है जो कि सेल्स में रहते हैं, मार्केटिंग में रहते हैं, वो अपना पसीना सर अपना खून पसीने की मेहनत को करते रहते हैं और बाद में वो सारी चीजों का क्रेडिट जो होता है वो कोई और लेके चला जाता है। टारगेट हमेशा बढ़ता रहता है, उस टारगेट को लोग दौड़ते रहते हैं, उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, अचीव करते रहते हैं और एक वक्त पे ऐसा आ जाता है कि उसकी जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, उसकी जो चीजें उनको मिलनी चाहिए थी, वो कोई और लेके जाता है। ठीक है, ये होता है चीज। बॉस के नीचे काम करना मीन्स आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से चलना होगा, उनको हमेशा यस बोलना पड़ेगा। वो अगर गलत भी है तब भी यस बोलो, सही है तब भी यस, ये वो हर चीज। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप होते हो अपने काम का खुद का बॉस। उसमें किसी को आपको बोलना नहीं पड़ता, उसको किसी को आपको पूछ नहीं करना पड़ता। आपको छुट्टी कब चाहिए, सिक लीव चाहिए, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लीव चाहिए, ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स को डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए आपको लीव चाहिए, ये पूछना पड़ता है। खुद बीमार हो लेकिन पूछना पड़ेगा कि सर क्या मैं लीव ले सकता हूँ, क्या मैं ऑफ ले सकता हूँ। आप बीमार हो फिर भी आपको जॉब जाना पड़ेगा। आप आज के डेट पे देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, कितना रिस्क लेके काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग पे जितने सारे लोग हैं, आप उनको देखो, वो अपना हेल्थ को भी केयर कर रहे हैं और बिजनेस को भी केयर रहे हैं। जिस वक्त पे हम आज की डेट पे अपने काम का खुद का बॉस होके काम कर रहे हैं, लाइक अ बॉस, अपना बॉस हम खुद। अगर मान लेते हैं कि आज कोविड-19 जब खत्म हो जाएगा और आपके बच्चे, आपके वाइफ, आपके जो भी आपके साथ है, वो साथी है, वो अगर आपको बोले कि चलो कुछ दिनों के लिए हम लोग थोड़ा वैकेशन से आते हैं, घूम के आते हैं, बहुत अच्छा मौसम है, कुछ दिन के लिए हम लोग घूम के आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपको वो लीव जो आप अप्लाई करने वाले हो, आपको वो लीव मंजूर होगा? अगर आप जॉब करते रहते हो, ठीक है, आपको क्या लगता है, आपको वो लीव मंजूर होगा? आपको कोई लीव मंजूर करेगा? अगर आपको कहीं पे जाना हुआ, अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए, मैं बोलूंगा कि कोई आपको लीव नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आपको बोलेगा कि अरे इतने दिन तो आपको छुट्टी दे दिया, इतना दिन तो कोविड-19 की वजह से घर में थे आप और आपको फिर से छुट्टी चाहिए। आप एक काम करो, पूरी 1 हफ्ते क्यों, पूरे साल का, पूरे 5 साल का छुट्टी लेके घर में बैठ जाओ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है सिचुएशन। आपको कब मर्जी है आपके अपने अपने के साथ आपको टाइम स्पेंड करना, ये आप डिसाइड करो। आप अपने खुद के बॉस बनो, ठीक है। आपके पास सपोर्ट है, आपके पास एवरीथिंग है, ठीक है। आपको डिसाइड करना होगा आप कैसे रहने वाले हो। आपके हॉलीडेज, आपके वर्किंग डेज, आपकी फैमिली प्लानिंग, आप कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फैमिली का कोई इवेंट है कहाँ पे करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब चीज आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो, ना कि किसी और के कन्वीनियंस के हिसाब से आप डिसाइड करते हो। तो बी योर ओन बॉस इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के अपना बॉस बनो, ना कि किसी और के। ये है दूसरा दूसरा आपको मिलेगा नहीं। यही लाइफ है, यही लाइफ में आप सब कुछ करो, यही लाइफ में एंजॉय करो, यही लाइफ में काम करो, यही लाइफ में अचीव करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो उसके बाद जो चौथा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं वो है कि हम यहाँ पे जब काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे जब काम करते हैं तो हमें मिलता है बेटर फ्रेंडशिप एंड बेटर रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो हमें सडनली मिल जाता है एक नया ग्रुप, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जहां पे सभी लोगों का जो माइंड है वो सेम थिंकिंग जैसा है, ठीक है। वो लोग भी सोचते हैं अरे अच्छी काम करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
खूब सारा मेहनत करेंगे, खूब इनकम करेंगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने माता-पिता के साथ काम करेंगे और जिस दिन काम करेंगे पूरा काम ही करेंगे, जिस दिन हॉलिडे में जाएँगे, पूरा हॉलिडे में ही जाएँगे। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, हमेशा जो पॉजिटिव थिंकिंग होता है वो करना, हमेशा जब दूसरों की हेल्प करना, हमेशा मीटिंग्स करना, ट्रेनिंग्स करना, सीखते रहना, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें होती है, ये आपको सिर्फ़ डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, वो सब लोगों की सोच जो है, मेंटल थिंकिंग जो है, वो सब एक जैसा है। क्यों? यहाँ पे पहले ही आपको बोला गया था कि आपको सिलेक्ट करना है वो लोगों को जो आपकी तरह सोचते हो, यानी कि एक शेर हमेशा शेर से दोस्ती करता है, शेर कभी गधे से दोस्ती नहीं करता। शेर हमेशा शेर से दोस्ती करता है, इसलिए आप देखिएगा जहाँ पे शेर रहता है, वहाँ पे सिर्फ शेर ही रहता है, आस-पास दूसरे नहीं रहते। तो आपको भी ढूँढना है उसी तरह और आपको काम करना है उसी तरह, यानी कि आपके जो यहाँ पे फ्रेंडशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो बहुत ही लाइक माइंडेड, यानी कि एक ही तरह की थिंकिंग वाले लोग, जिससे आपकी मदद होती है कि आप ऐसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हो कि आपको कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, आपको कभी गलत लोगों का सामना नहीं करना पड़ता, आपको कभी जो ड्रीम स्टीलर्स होते हैं उनको फेस नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ आप हमेशा रहते हो हैप्पी, आप हमेशा रहते हो एनर्जेटिक, आप हमेशा रहते हो पॉजिटिव। आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको कभी भी कुछ होता है, तो आप सोच के देखो आपके जो टीम है, वो सारे टीम आपको हमेशा खबर लेते हैं, आपके पास हाज़िर हो जाते हैं। ये होता है ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि आपका टीम आपके साथ हमेशा खड़ा होता रहता है, एक फ्रेंड्स की तरह, एक रिलेशनशिप की तरह ये हमेशा अटैच रहता है। कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे अनहेल्दी, इनहेल्दी कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग पे देखने को मिलता है ऐसा कॉम्पिटिशन जो होता है हेल्दी और जहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ने का, ना कि एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ने का। ये होता है ब्यूटी डायरेक्ट सेलिंग का, ठीक है? उसके साथ-साथ अगर मैं आपको बताऊँ 5वां वो जो बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ वो होता है इंसेंटिव्स एंड रिकॉग्निशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंसेंटिव्स एंड रिकॉग्निशन, क्योंकि हम काम ही करते हैं किसके लिए? अच्छा इनकम पाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ में एक और बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन जब दिया जाता है तो बहुत खुशी महसूस होता है और वो होता है रिकॉग्निशन या ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये जो रिकॉग्निशन होता है ये आपको खरीदने को नहीं मिलता है, ये आप पैसा दे के नहीं खरीद सकते हो, ये आप अचीव कर सकते हो, ये आप अर्न कर सकते हो अपनी मेहनत से। आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, दूसरे किसी भी फील्ड में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, गवर्नमेंट में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको एक्सेप्ट जो हमारा डिफेंस फोर्स होता है, जो इंडियन आर्मी होती है या तो हमारे जो डिफेंस करने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ के अलावा आपको ये रिकॉग्निशन कहीं पे दिखाई नहीं देता। ठीक है? ये रिकॉग्निशन दिखाई नहीं देता। उसके साथ-साथ अगर मैं बोलूँ तो ये जो इंसेंटिव्स एंड रिकॉग्निशन होता है, ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो इनकम होती है, हमारी जो इंसेंटिव्स होती है, वो हमें मिलता है हमारी मेहनत के हिसाब से। यानी कि आप कितना मेहनत करते हो, आपने क्या-क्या काम किया है, आपकी हर एक पाई-पाई का हिसाब होता है। आपने जितना काम किया है, जितना मेहनत किया है, जितना बिज़नेस होता है, उसका 100% उसका 100% लेखा-जोखा होता है और उसके बाद उसमें से एक पैसा भी इधर-उधर नहीं होता, आपके बैंक में पूरा का पूरा जाता है। उसमें कोई डाउट्स नहीं होते, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। अभी आप अगर देखो तो अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, आप मेहनत के ऊपर मेहनत कर रहे हो, आप सुबह जल्दी जा रहे हो ऑफ़िस में, रात को देर बजे तक ओवरटाइम कर रहे हो, बॉस ने ये काम दिया है, वो भी कर रहे हो, उसने वो काम दिया, वो भी कर रहे हो, सबका काम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो इनकम है, जो सैलरी है, वो नहीं बढ़ रहा है किसी और का सैलरी, प्रमोशन हो रहा है किसी और का, आपका लेकिन नहीं। ये बहुत ही एक डिफरेंट सिचुएशन है जो हमें हमेशा क्या करता है, हमें काम में हमारे मन को खराब कर देता है। उसके साथ-साथ अगर देखा जाए, हमको कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, हमें कभी भी बोला नहीं जाता कि अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनको रिकॉग्नाइज़ करो, इनको ये करो, वो करो, नहीं किया जाता। ये चीज़ कोई भी जगह पे ये जो एक चीज़ है, ये मौजूद है ही नहीं, ये ट्रेडिशन ही नहीं है, ये कल्चर ही नहीं है, ठीक है? लेकिन आप देखो डायरेक्ट सेलिंग में देखो, वेस्टीज़ में देखो, यही चीज़ को अगर आप बात करो, हर महीने का महीना
रिकॉग्निशन सेरेमनी होता है। आप सभी लोगों को जो लोग इंसेंटिव्स को टाइम पे मिलता है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रिकॉग्निशन की बात जो होती है हम हमेशा उसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में उसको करते हैं, लोगों के सामने करते हैं। जो भी एक व्यक्ति नया हो, पुराना हो, आज का हो, कल का हो, जो भी है, जिन लोगों ने अचीव किया है अपने मेहनत के बलबूते पर उनको सबके सामने बुलाया जाता है, उनको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, तालियों की गूंज के अंदर उनको पिन लगाया जाता है और वो जो फीलिंग होता है ना, वो फीलिंग आप कहीं से खरीद नहीं पाते हो, आपको दूसरी जगह मिलेगा नहीं और ये जो फीलिंग होता है ना, ये काबिल तारीफ होता है। ये फीलिंग एक वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने वो चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। ये कोई बना नहीं सकता। ये चीज़ सिर्फ़ एक ही जगह पे होता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग और दूसरा कहीं पे ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। आपकी इंसेंटिव्स आपकी मेहनत के हिसाब से मिलता है, आपको अपने हिसाब से रैंक मिलता है, आप उसी तरह से आगे बढ़ते हो, आपको हर एक लोग आपको सराहना करते हैं, आपकी काम आपकी जो अचीवमेंट्स है उसको लोग एप्रिशिएट करते हैं, आपको सभी लोग इतना प्यार से पेश आते हैं कि आपको लगता है कि ये तो दुनिया ये जो है प्लेटफ़ॉर्म ये काफ़ी ये एक डिफरेंट लेवल वाला है, ठीक है? आप इसमें एक्सपीरियंस करते हो वो ब्यूटीफुल थिंग्स को, ठीक है? यही चीज़ आप अगर कोई देखोगे तो ये दूसरी जगह पे कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं मिलेगा। कोई भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में आप कोई भी बिज़नेस में जाओ, आप कोई भी जॉब में जाओ, आपको ये चीज़ कभी नहीं मिलेगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये होता है ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। उसके साथ-साथ मैं और आगे अगर बढ़ूँ तो 6 नंबर पॉइंट पे अगर मैं जाऊँ, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ बिज़नेस स्किल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें बोला जाता है अलग-अलग वक़्त पे कि ये करके लाओ, ये करके आओ, वो करो, वो करो, वो करो। आपको जॉब में बोला जाता है ये चीज़ हो जानी चाहिए आज इवनिंग तक, ये चीज़ करना चाहिए, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। एक बिज़नेस में देखें तो आपको कोई नहीं बताता कि बिज़नेस कैसे करना है। आप अगर दुकान हो तो आपको कोई नहीं बताता है कि बिज़नेस कैसे होता है, लोगों को कैसे सामान शेयर करना होता है, कैसे बिज़नेस में प्रॉफ़िट लाया जाता है, ये कोई नहीं बताता है। लेकिन हाँ, ये बताने के लिए हज़ारों रहते हैं कि आपको बिज़नेस में प्रॉफ़िट लाना है। अभी डायरेक्ट सेलिंग का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है हमारी एक-एक व्यक्ति जितने सारे हमारे डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए लोग होते हैं, वो सभी एक स्किल्ड पर्सन है। एक बार जुड़ने के बाद वो हो जाता है स्किलफुल। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया जाता है हमारे वेस्टीज में ये पहले चीज़, ये सारी चीज़ों को ऊपर काम नॉलेज है, उसके साथ-साथ हम लोग इसकी कोशिश करते हैं। पहला चीज़ टाइम मैनेजमेंट कि वक़्त का सही इस्तेमाल करना सीखना ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे डायरेक्ट सेलिंग में इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है टाइम मैनेजमेंट को, कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि टाइम शेड्यूल बनाओ, प्लानिंग बनाओ, कब किसको मिलना है, सुबह किसको अपॉइंटमेंट रखेंगे, दोपहर को किसको अपॉइंटमेंट रखेंगे, शाम को किसको अपॉइंटमेंट रखेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ों के ऊपर टाइम मैनेजमेंट, सुबह को क्या करेंगे, सुबह का वक़्त में क्या करेंगे, दोपहर का वक़्त में क्या करेंगे, इवनिंग का वक़्त में क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, फैमिली के लिए कब टाइम निकालना है, जॉब के काम के लिए टाइम कब निकालना है, ठीक है? मीटिंग का कब है फिक्स करना टाइम, कितने लोग आएँगे, कब बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे होगा मीटिंग, क्या करेंगे, आज यहाँ पे करेंगे, कल दूसरे सिटी पे करेंगे, तीसरे दिन किसी और सिटी में, उसके बाद मैं एक गाँव पे जाऊँगा, वहाँ पे एग्री का मीटिंग करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा। टाइम मैनेजमेंट हमारे एक-एक व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, वो होते हैं एक्सपर्ट इन मैनेजिंग देयर टाइम। वो लोग अपने वक़्त को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करना जानते हैं और उनका जो टाइम होता है, टाइम शेड्यूल होता है, वो पहले से ही बना हुआ होता है। ये होता है ब्यूटी। जो नहीं सीखते, जो नहीं जानते, वो भी सिस्टम में आने के बाद वो भी लर्न कर लेते हैं और वो भी सीख लेते हैं और एक बार सीखने के बाद उसके ऊपर काम होता रहता है। उसके साथ अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या तो आप बोल सकते हो कि एक बिज़नेस को कैसे मैनेज करना है। ये चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती है। हमें मुझे तो आज भी ये मालूम नहीं है कि मैंने जो अपने मैथ्स में सीखा था a प्लस बी होल स्क्वायर उसको मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ, ठीक है? लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसे 100 बनेगा तो उसको कैसे मैनेज करोगे, 100 का जब 1000 होगा उसको आप कैसे मैनेज करोगे, ये कहीं पे सिखाया नहीं जाता है।
लेकिन वही चीज अगर आप देखो डायरेक्ट सेलिंग में, ये चीज आपको सिखाया जाता है, यानी कि आपको करना क्या है, सिर्फ काम करना होता है और बाकी जो चीजें होती है साथ ही साथ जुड़ी हुई, ये चीज आपको ऑटोमेटिक ट्रेनिंग्स के साथ आपको सिखाते रहते हैं। यानी कि आपको सिर्फ बिजनेस करते रहना है, बिजनेस करते रहना है, बिजनेस करते रहना है। काम कैसे होगा, वक्त वक्त पे आपको सब कुछ ट्रेनिंग मुफ्त फ्री में आपको ट्रेन करते रहते हैं। इससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी स्किल्स बढ़ते हैं, आपका नॉलेज बनता है और उसी को आप डुप्लीकेशन करते रहते हो। आपकी टीम मेंबर्स भी स्किल्ड होते हैं और उससे क्या होता है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि मैं बोलना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपकी जो टीम होती है, उसका टीम बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है। जितना अच्छा टीम होता है उतना ज्यादा ग्रो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलेगा, ये मिलता है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग पे। ये दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलता। उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी कि आपको बिजनेस करना होता है, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति आके ऑन बिहाफ ऑफ यू, यानी कि आपकी बिजनेस कोई दूसरा आके नहीं करके देगा। करना किसको है, हमको, मेरे को, मुझे खुद सीखना मुझे है, पढ़ना मुझे है, ट्रेनिंग मुझे करना है, प्रोडक्ट कंज्यूम मुझे करना है, शेयरिंग मुझे करना है, मीटिंग पे मुझे जाना है, मीटिंग मुझे करना है, लोगों के साथ बिजनेस मुझे करना है, सब मुझे करना होता है। और एंड ऑफ द डे क्या होगा, इनकम जो आएगा वो भी मुझे ही एंजॉय करना है, घर भी मेरा ही होगा, गाड़ी भी मेरी होगी, चेक भी मेरे नाम का होगा, एवरीथिंग मेरा होगा। तो इसमें क्या होना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन जो स्किल्स होता है ये भी मुझे ही सीखनी पड़ेंगी। लेकिन ये प्रेजेंटेशन स्किल दूसरी जगह पे कोई सिखाने को आता नहीं है, आपको हजारों रुपया खर्चा करके आपको जाना पड़ेगा। फिर उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, एक बार ही दिखाएगा, समझ में आया तो आया, नहीं आया तो चले जाओ। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग पे आपको हर वक्त ट्रेनिंग्स होते रहते हैं। आपको सिर्फ बोलना है कि सर मुझे एक ट्रेनिंग चाहिए ये चीज के ऊपर, और आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन रहते हैं कि आपको क्या क्या सीखना है। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको बनाता है काबिल, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जो टीम है उनको सिखा पाओ। साथ ही साथ जो नए लोग आने वाले हैं आपके टीम पे, जो नए प्रोस्पेक्ट है, उनको कैसे आप प्रेजेंट करोगे, चीजों को, अपने प्लान्स को कैसे दिखाओगे, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करोगे, उनको किस तरह से इतना अच्छे से दिखाओगे कि वो देखते ही उनको लगे कि हाँ मुझे आज एक बिजनेस में ज्वाइन करना है। तो ये जो स्किल्स होते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना, अच्छा लुक, अच्छा प्रेजेंटेबल होना, अपनी फुल ग्रूमिंग के ऊपर काम करना, अपने लुक्स के ऊपर काम करना, अपनी एटीट्यूड के ऊपर काम करना, अपनी ड्रेस के ऊपर काम करना, जूते से लेके बालों तक हर चीज को आपको सिखाया जाता है कि कैसे बना जाता है एक बहुत ही प्रेजेंटेबल। साथ ही साथ स्पीकिंग स्किल्स का बात करें तो यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग्स में आते हो, ट्रेनिंग जब करते हो, तो आप ट्रेनिंग करते हो, सीखते हो, सिखाते हो, सीखते हो, सिखाते हो, तो ये करते करते आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पहले 1 या 2 दिन में पीछे बैठते थे ट्रेनिंग्स में, और फिर उनके पास पहला ट्रेनिंग हुआ, दूसरा ट्रेनिंग हुआ, चौथा ट्रेनिंग हुआ, उनकी जो सीटिंग पोजीशन थी वो पीछे से आगे आते गए, आगे आते गए। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग अपने टीम्स को खुद ट्रेनिंग करते। ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग्स किए, उन्होंने सीखा। जो पीछे बैठने वाला बंदा था वो धीरे धीरे आगे आते गए, और आगे आने के बाद उनको जब कॉन्फिडेंस हो गया कि यस आई कैन डू इट, उन्होंने एक टेबल में 5-6 लोगों को गोल बिठा के ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। और ट्रेनिंग करते करते आज के डेट पे वो स्पीकिंग स्किल्स उनका इतना अच्छा हो गया कि लोग उनकी बातों को सुनने के लिए बैठते हैं। ये होता है इंपॉर्टेंस थी। ये दूसरे जगह पे कहीं पे स्किल्स डेवलप नहीं होते। सुबह जाओ शाम को निकल के आओ, सुबह जाओ शाम को निकल के आओ। बात करने की एबिलिटीज भी नहीं होती है उनके पास, बात करना भी नहीं जानते। बहुत सी केसेस पे आप बोल सकते हो कि बात करने की नॉलेज भी नहीं है। मनी मैनेजमेंट, अगर आप इनकम कर रहे हो तो इनकम को कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरह से उसको खर्चा करें, कहाँ पे क्या सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये चीजें भी आपको पता होती है वंस यू आर इन डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में रहने वाले लोग बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, और जो नहीं होते वो भी शार्प माइंडेड हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनको पता होता है कि दुनिया में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के दिन पे। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उनको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो वो हर एक व्यक्ति आज के डेट पे जो डायरेक्ट सेलिंग में है, वो मैं बोलना चाहूंगा कि वो हेल्दी पर्सन है, वो बहुत ही हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रहता है। वो अपने हेल्थ के ऊपर पैसा खर्चा करता है, अपने एजुकेशन के ऊपर खर्चा करता है, अपने फैमिली के वेलबींग के ऊपर पैसा खर्चा करता है, और साथ ही साथ ऐसा भी करते रहते हैं कि आज नहीं
अगले आने वाले दिनों के लिए भी मैनेज करके रखते, एवरीथिंग अरेंजमेंट करके रखते। इफेक्टिव कोचिंग बहुत जरूरी है जो हमें नहीं मिल, इसलिए बेस ही होता है कि आपको कैसे अच्छा से अच्छा कोचिंग दिया जाए, अच्छे से अच्छा आपको ट्रेनिंग दिया जाए, अच्छे से अच्छा आपको नॉलेज दिया जाए। ये प्लेटफॉर्म ही होता है ऐसा कि ये जीता जाता, आप बोल सकते हो ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको एनी टाइम नॉलेज के ऊपर बात करते थे कि आपको ये चीज सीखना है, आपको वो चीज सीखना है, आपको ये चीज सीखना है, सीखो और उसको अप्लाई करो, सीखो और उसको अप्लाई करो, सीखो और उसको अप्लाई करो, डुप्लीकेट करते जाओ। कोई जरूरत नहीं मेहनत का दूसरा कुछ काम करने का, आप सीखो और उसको अपने टीम पे डुप्लीकेट करो, बस हो गया आपका बिजनेस। सेल्स टेक्निक्स, कैसे सामान को सेल करना है, कैसे सामान को प्रमोट करना है, कैसे सामान को लोगों के पास लेके जाना है, हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश, सिखाना नहीं बोल सकते, लेकिन हम आपको आइडियाज शेयर करते रहते हैं, ठीक है। सिखाना एक दूसरा चीज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम आइडियाज शेयर करते रहते हैं कि इस तरह से आप कर सकते हो, ये चीज को आप अडॉप्ट कर सकते हो, ये चीज को आप अपने आप पे ले सकते हो, अगर इसको लोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ने का चांसेस है इस तरह से करने के लिए। यानी कि अलग अलग आइडिया टेक्निक्स हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं और उसको आपको क्या करना होता है, कॉपी करना होता है, पेस्ट करना होता है। यानी कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। टेक्निक्स को सिर्फ कॉपी करना है, कॉपी करो पेस्ट करो बस, और कुछ नहीं करना है। होता था ना जो स्कूल में बचपन में हम लोग करते थे, कोई आंसर नहीं आता था क्या करता था, आगे वाले को पूछते थे तेरे को आता है तो दिखा, 2 नंबर मिल जाएगा तब भी अच्छा है। पीछे वाले को खुद भी लिखते थे और दूसरे पीछे बैठे हुए दोस्त को भी दिखाते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था पूरे क्लास में सबको आंसर मालूम हो जाता। ए का नंबर 1 का आंसर क्या, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ठीक है। ये आइडिया लगा के हम लोग ABCD पता करके भी उसको लिख देते थे। तो यहाँ पे भी वही करो, ठीक है। यहाँ पे खुला छूट है आप लोगों को, कॉपी करो, सर ने सिखाया कॉपी करो, उसको पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, बस कॉपी पेस्ट करते जाओ, सीखते रहना है, सिखाते रहना है। और देखो सीखते सीखते सिखाते सिखाते आपका चेक इंक्रीज होता रहेगा। ये होता है टेक्निक्स। हम सामान पीछे बांध के, बैग पे बांध के घर घर जाके डोर टू डोर सेल नहीं करना होता, ये हमारा काम है ही नहीं। हम लोगों को प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स शेयर करते हैं, लोग ऑटोमेटिक उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। हम कभी नहीं बोलते कि सर 50 रुपए का ये ले लो, 7 रुपए का ये ले लो, 1 लीटर तेल ले लो, ठीक ही आपको करना होता है अपने हेल्थ का चिंता है। यानी कि दांत जो बहुत जरूरी है, ये दांतों का अगर आप अच्छे से केयर नहीं करोगे तो आपके दांत अच्छे नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा दांतों में दर्द होगा, दांत को तोड़ निकालना पड़ेगा। तो ये अगर दांत ही नहीं रहेंगे तो खाओगे क्या। तो दांत मजबूत होने चाहिए, दांत मजबूत होंगे तो आप अपने लाइफ में अपने हर एक चीजों का आप स्वाद ले सकते हो, ठीक है। तो कहाँ से ब्रश करेंगे, नॉर्मल वाले से, नॉर्मल वाला सा नहीं, नॉर्मल वाले से करोगे तो जल्दी दांत टूट जाएंगे। अच्छा वाला क्वालिटी वाला प्रोडक्ट यूज करो, और ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपकी जो दांत है वो दांत ही नहीं, आपके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और इसको यूज करने की वजह से अगर आपके घर में पैसा आता है तो ये अच्छा है कि बुरा है। आपके पॉकेट से एवरी डे पैसा बाहर दूसरे के पॉकेट में चला जा रहा है। आप नॉर्मल सामान खरीदते हो, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, तेल, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, आपके कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट, ये सब आप परचेज करते हो दूसरों से। आपके पॉकेट से पैसा निकल के दूसरे के पॉकेट पे जा रहा है, बस, और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर वेस्टीज का सामान खरीदते हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपका पॉकेट, लेफ्ट पॉकेट से पैसा निकल के राइट पॉकेट में आ रहा है। राइट पॉकेट में जब लेफ्ट से राइट पॉकेट में आ रहा है तो वो पैसा, उसमें पैसा ऐड होके आ रहा है। 100 रुपए से ये दूसरा पॉकेट में लाओगे तो वो 110 रुपए बन जाएगा। उसके बाद ये लेफ्ट राइट पॉकेट से फिर लेफ्ट पॉकेट में पैसा डालो, 120 का 130 होता है, ठीक है। ये होता है सेल्स टेक्निक्स, ये होता है आइडिया, ये होता है स्किल्स। यानी कि अपने पैसों से अपनी कंपनी से साथ ही साथ आपको इनकम भी आएगा। इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एवरी डे हम सुबह से लेके शाम तक इतने हजारों प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हर घर में, जो कि बेसिक प्रोडक्ट्स होता है, बेसिक कमोडिटीज होते हैं, जो हम जाने अनजाने में महीने का करीब करीब 4 से 5 हजार वाला एक नॉर्मल फैमिली में यूज करते हैं। अगर आप वही प्रोडक्ट्स पैसे से खरीदोगे और वही प्रोडक्ट्स अगर आप नॉर्मली आप यूज करोगे
तो आपका क्या होगा? आपका पैसा आपके पॉकेट में ही आ रहा है, किसी और के पास नहीं जा रहा है। कस्टमर सर्विस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट पे। आपकी जो कंज्यूमर्स है, आपके जो कस्टमर्स है, अगर आप उनको नहीं जानते इसके बारे में कि कैसे सर्विस दिया जाए, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कोई आइडिया ही नहीं है, कोई क्लू भी नहीं है, आपको किसी ने कभी तक बताया नहीं, आपको किसी ने समझाया नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में, बेसिस में आपको हर वक्त सिखाया जाता है कि कस्टमर जो है वो भगवान है, कस्टमर ही किंग होता है, कंज्यूमर ही किंग होता है, उसको हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देना जरूरी है। तो हमें करना क्या होता है, हमें सिर्फ अपने जो टीम होता है, जो हमारे कंज्यूमर्स है, जो मैं कंज्यूमर हूँ, हमें हमेशा अपने दोस्तों की चिंता करना है ताकि उनको प्रोडक्ट्स टाइम पे मिले, उनको प्रोडक्ट्स की बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स मिले। अगर किसी को कुछ चीजों के ऊपर मालूम नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं है, तो उनको ट्रेन किया जाए, कब खाना है, कब पीना है, कौन सा चीज कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। उनके साथ कॉन्टिन्यूअस कांटेक्ट पे रहना कि कैसा आपको प्रोडक्ट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टीम डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है, ये सारी चीजें बताना जरूरी है और एक रिलेशन बना के रखना जरूरी है। यही करते करते अगर आपके घर में इनकम आता है तो क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम है? यही होता है बिजनेस, यही होता है स्किल्स, यानी कि ऐसा काम जो कि आपको कभी काम ना लगे और वही चीजें आपको करने में मजा आए और उससे आपके घर में इनकम भी आए। आगे चलते हुए 7 नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताना चाहूंगा आप लोगों को कि काम करते करते अगर आपका पर्सनल ग्रोथ भी ना हो तो वो काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग आज के दिन पे, ठीक है, हर चीज एवरी डे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर लोग आज के दिन पे नया नया कुछ सीख रहा है और ग्रो कर रहा है। आज के दिन पे दुनिया 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G और कल तो हो गया, बोल दिया कि 5G भी आने वाला है, पता नहीं क्या क्या और आने वाला है। तो ये सारी चीजों में कहीं हमारी ग्रोथ भी होनी चाहिए। इनकम बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सनल ग्रोथ है, वो भी होना जरूरी है। और ये लेकिन दूसरी जगह पे नहीं होता है। आप देख सकते हो बहुत सारी जगह पे कि लोग पर्सनल लेवल पे ग्रो नहीं करते, यानी कि एज ए पर्सनैलिटी, एज ए पर्सन उनको ग्रो करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग तो बात करने भी नहीं जानते कि लोगों के सामने जब खड़े कर दिया जाता है तो बात करना नहीं आता। लेकिन आप कोई भी एक नेटवर्कर को पकड़ के आप बोलो कि सर 2 शब्द आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, 2 शब्द आपको सिर्फ बोलना होता है, ठीक है, आपको बताने के लिए तो आप इतना नॉलेजेबल वाला बात करोगे कि लोग सुनते सुनते बोलेंगे कि सर 2 मिनट नहीं, थोड़ा और बात कर लो, थोड़ा और बात करो, थोड़ा और बात करो, थोड़ा और बात करो। ये होता है पर्सनल ग्रोथ। यानी कि हमारे पास आज के डेट पे जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, लीडर्स है, दिन ऐसे ऐसे बातों के ऊपर नॉलेज गेन करते रहते हैं जो कि बहुत जरूरी है कि कौन सा बिजनेस फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा हेल्थ के ऊपर क्या क्या चीजें होता है, ठीक है, क्या चीज खाने से अच्छा होता है बॉडी के लिए, क्या चीज खराब होता है, ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कब ट्रेनिंग करने से अच्छा है, क्या, एवरीथिंग, ये सब बातें सिखाई जाती है, ये सब के बारे में डिस्कशन होता रहता है। आज की डेट पे एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाला बंदा जितना हेल्थ के ऊपर जानता है, एक नॉर्मल पर्सन नहीं जानता है। एक हेल्थ वर्कर से कम नहीं है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे लीडर्स, क्योंकि उनको हर एक नए चीजों का पता होता है। सीबकथॉर्न से लेके मेटामाइन से लेके नोनी से लेके क्रील ऑयल से लेके स्पिरुलिना से लेके हर एक प्रोडक्ट जो कि बहुत ही जरूरी होता है आज के डेट पे हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, जो हम 16 साल से बोलते आ रहे हैं पिछले कि भाई अपने इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। क्यों? ताकि आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आज के डेट पे देखो, जो WHO से लेके, अमेरिका से लेके, रशिया से लेके, इंडिया से लेके हर एक बड़ा नेशन बोल रहा है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो आप हेल्दी रहोगे, अगर इम्यूनिटी खराब रहेगा तो आप हेल्दी नहीं रह पाओगे। सीबकथॉर्न से लेके कितने सारे प्रोडक्ट हमारे हैं जो इम्यूनिटी के ऊपर ही फोकस है डायरेक्टली। और ये चीज हम आज नहीं, हम बहुत सारे पहले से बोल रहे हैं। लोग हमें बोलते थे कि अरे आया बड़ा आया इम्यूनिटी डेवलप करने। अब बताओ जब सब लोग बोल रहे हैं तब तुमको विश्वास हो गया? ठीक है, तो आज के डेट पे जो हम लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये भी सब लोग सोच रहे हैं अरे डायरेक्ट सेलिंग, अरे डायरेक्ट सेलिंग, अरे डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन एक ऐसा दिन भी आएगा जब सब लोगों को पता चलेगा
और मैं बोलना चाहूँ वो दिन आ गया है ऑलरेडी कि सब लोगों को पता चल गया है कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा दुनिया में अभी कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा नहीं। डायरेक्ट सेलिंग करना ही होगा और डायरेक्ट सेलिंग करके ही इनकम अच्छे से लाया जा सकता है। ठीक है, लोग डरते हैं ट्रैवल करने के लिए कहीं बहुत सारे जगह पे, लेकिन हम लोगों को बुलाया जाता है कि सर आप मेरी जगह पे आओ, मेरे सिटी पे आओ, मेरे विलेज पे आओ, ट्रेनिंग करने आओ। ये होता है ब्यूटी हमारे यहाँ पे, और हमें जानने को मिलता है अलग अलग लोगों का कल्चर, जानने को मिलता है अलग अलग लोगों से पहचान होती है, दोस्ती होती है, अलग अलग जगह से हम लोगों के दोस्त रहते हैं, अलग अलग लोगों से हमारा क्या होता है पहचान रहता है। हम कहीं पे भी जाए, कोई भी जगह पे जाए इंडिया का, आप बहुत सारे लोग आप देखो, आपके जितने सारे डाउनलाइंस है, आज हमारे जो टॉप लीडर्स है, या तो टॉप लीडर्स का मैं नाम अगर लूं तो वो देखो उनकी कितने सारे डाउनलाइंस हमारे नॉर्थ ईस्ट पे है, ठीक है, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। तो वो सारे जो लोग हैं वो कितना प्यार करते हैं सबको, एक दूसरे को। आपको अगर कभी भी जाना हुआ, चलो मैं मान लेता हूँ कि मुझे शिलोंग जाना है अगले वैकेशन पे, और मैं जाना चाहता हूँ शिलोंग के अच्छी ब्यूटीफुल नज़ारे देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही एक नाइस प्लेसेस है। तो आप देखो वहां पे अगर आप एक ग्रुप पे मैसेज दो कि शिलोंग में कोई हमारा है दोस्त, भाई कोई है हमारा, तो आपको हजारों मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, सर आप आ जाओ हमारे साथ, हम लोग एक साथ घूमने चलेंगे। तो ये होता है ब्यूटी, पर्सनल लेवल पे ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, और जो दूसरा कोई आपको दे नहीं पाता। अच्छा स्पीकिंग स्किल्स आपको एक अच्छा प्रेजेंटेबल बनाते हैं, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बातें करना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे प्रेजेंट करना है चीजों को, आप बनते हो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति। आपका जो पर्सनैलिटी होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। ये कब बनता है? ये बनता है जब आप इसमें सीखते हो और सीखते सीखते आगे बढ़ते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जो दूसरा कहीं पे भी आपको मिलता नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग पे ही मिलता है। उसके बाद 8वां जो पॉइंट है, जो मेंटरशिप जिसको बोल सकते हो। अभी मेंटरशिप का मतलब है कि आपके पास एक गुरु का होना जो कि बहुत जरूरी है, जो कि मेंटरशिप जिसको बोला जाता है। आपको यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आपको अकेला छोड़ के नहीं दिया जाता है कि जाओ सामान बेच के आओ, जाओ बिजनेस करके आओ। यहाँ पे आपको अकेला छोड़ के नहीं दिया जाता है, जाओ करके आओ, काम करके। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे होता है क्या, आप आते हो, आपको समझाया जाता है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। आप जितना ट्रेनिंग लेना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। आपको लीडर्स मिलते हैं जो आपको बताते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कैसे करना होगा काम, किस तरह से होता है काम, कैसे आप एक चीज को कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप एक चीज को अचीव कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको बताया जाता है, लाइव आपको बताया जाता है, प्रैक्टिकल। उसके साथ साथ अगर आप तब भी चाहते हो कि सर मुझे थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, सर मुझे थोड़ा और सीखना है, तो आप अपने अपलाइन के साथ ट्रेनिंग्स पे जा सकते हो, उनके साथ जो मीटिंग्स होते हैं वहां पे जा सकते हो, उनके साथ कस्टमर विजिट पे जा सकते हो, उनके साथ क्लाइंट विजिट पे जाते हो, प्रोस्पेक्ट्स के साथ जब अपॉइंटमेंट होते हैं वहां पे जा सकते हो, और आप रियल टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको अलग अलग तरह के ट्रेनिंग्स मिलते हैं, और आपको हमेशा गाइड करने के लिए आपके पास रहता है आपके अपलाइन, यानी कि कहाँ पे गलत हुआ, कहाँ पे सही हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉन्टिन्यूअसली आपको एक पीछे लगा रहता है आपका मोटिवेटर, आपका मेंटरशिप, एक गुरु, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ नहीं मिलता है, आप जॉब करने जाओ वहां पे भी नहीं मिलेगा, और आप दूसरा कोई कन्वेंशनल बिजनेस जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो करने जाओ वहां तो और भी नहीं मिलेगा। वहां पे तो आपको मिलेगा सिर्फ कॉम्पिटिटर। आप एक दुकान खोलो, उसके बगल में दूसरा सेम चीजों का दुकान खुल जाएगा और कॉम्पिटिशन देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और एक आप जॉब का बात कर लो, वहां पे आपको कोई भी आपको सिखाने के लिए नहीं आता है आज के डेट पे, क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कि आपको कोई सिखाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग का अगर बात करो तो यहाँ पे सीखने और सिखाने की पर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपको हमेशा हेल्प करने के लिए टेंशन है। आपका अपलाइन आपको बोलेगा कि सर आपका चेक जो है वो बढ़ना चाहिए, ये इंक्रीज होना चाहिए, आपका इनकम 50,000 से 1 लाख होना है। अब आपको अगले 6 महीने में इसके ऊपर काम करना है और आपका इनकम बढ़ना है, आपके घर में गाड़ी आनी चाहिए, आपको घर होना चाहिए, फ्लैट आपको लेना है। आपने ये चीजें तो देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग में। क्या आपको कभी ऐसा दिखा कोई दूसरा प्रोफेशन में कि आपके बॉस आपको आके बोलते हुए कि
देखिए आपका जो सैलरी है ना वो बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि आपकी सैलरी बढ़े अगले साल और आपको इसलिए बोलो कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कोई ऐसे आके किसी को बोलता है? किसी को आज तक किसी ने पूछा? पूछेगा भी नहीं। कोई भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस करो, कोई आपको आके नहीं पूछेगा कि सर आपकी जो ये ट्रेडिशनल बिजनेस है इसमें कैसे इम्प्रूव हो, इसमें कैसे आपको ज्यादा मुनाफा है, ये मुझे बताओ, मैं उसको आप हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपके अपलायंस, उनके अपलायंस, ऑफिशियल्स सभी लगे रहते हैं कि आपकी बिजनेस ग्रो होनी चाहिए, आपका इनकम ग्रो होना चाहिए, आपकी टीम साइज ग्रो होना चाहिए, आपको अच्छा होना चाहिए। जितना आपका बेटर होता है लोग उतना ही खुश होते हैं। ये जगह ही कुछ ऐसा है जहाँ पे लोगों की भला होता है तो हम लोग हैप्पी होते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपकी खुशी में सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। कोई एक लीडर गाड़ी लेता है, कोई एक लीडर घर लेता है, कोई कुछ भी हो, सेलिब्रेशन हो तो पूरा टीम उसका सेलिब्रेट करता है। टीम भी नहीं, क्रॉस टीम मेंबर्स भी उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग, ये होता है मेंटरशिप। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो 9th पॉइंट है वो है डिस्काउंट प्रोडक्ट्स। ये इच्छा होता है अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज करना। टूथपेस्ट अच्छा हो, साबुन अच्छे हो, शैम्पू अच्छा हो, ताकि हमारे जो बाल है, हमारे जो स्किन है, हमारे दांत है वो अच्छे रहे, वो ज्यादा दिन तक हेल्दी रहे। आप अपने पेरेंट्स को, अपने वाइफ को, अपने सिस्टर को, अपने भाई को, अपने बच्चों को अच्छे प्रोडक्ट्स देना चाहोगे, जो कि बाजार में जाओगे तो वो चीजें बहुत ही महंगे हैं, उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं? प्रोडक्ट्स है जिसपे एडवर्टीजमेंट के खर्चे लगे हुए हैं, एंडोर्समेंट के पैसे लगे हुए हैं, होलसेलर का लगा हुआ है, रिटेलर का लगा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का लगा हुआ है, इसका लगा हुआ है, उसका लगा हुआ है, सबका पैसा लगा हुआ है और 10 रुपए का चीज बन जाता है 200 रुपए का। आपको देना होता है बहुत ही ज्यादा पैसा और एंड ऑफ द डे आपको क्वालिटी लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग होते हैं उनको मिलता है प्रोडक्ट्स जो कि A1 क्वालिटी का होता है, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है और वो भी कम दाम में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बीच इतने सारे लोग होते हैं उसको डिलीट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको वही प्रोडक्ट्स कम दाम में मिलते हैं। और साथ में देखने की एक बहुत जरूरी बात है, वो प्रोडक्ट्स जो आप एवरी डे यूज करते हो, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, वही प्रोडक्ट्स, ठीक है। और वही प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते खरीदते यूज करते करते आपका बिजनेस होता रहता है तो खराबी किस बात में है? ये तो स्मार्ट मूव हो गया ना, ये तो इंटेलिजेंट वाला बात हो गया। जो लोग दूसरे का सामान यूज करते हैं और फिर एक दूसरी जगह पे जाके इनकम करते, एक दूसरी जगह से इनकम किया, ठीक है, दूसरा प्लेटफॉर्म में इनकम किया, वही पैसा लाके एक दूसरे प्लेटफॉर्म को दे दिया। बीच में वो सिर्फ एक कैरियर का काम किया, इधर से पैसा लाया और उसको दे दिया, इनसे पैसा लाया उनको पैसा दे दिया। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी पैसे को हम खुद को देते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, वही प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं और उसी से फिर पैसा जनरेट होता है, उससे फिर बिजनेस जनरेट होता है और वही जनरेशन हम करते रहते हैं और जो हमारे साथ जुड़ता जाता है वो लोग भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बिजनेस करते रहते हैं, इनकम करते रहते हैं। डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस के लिए और बिकॉज ऑफ दिस हमें ये चीज होता है कि हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलता है, हमें रेगुलर बेसिस पे जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वही प्रोडक्ट्स को यहाँ पे भी मिलता है और यही प्रोडक्ट जो होता है जो क्वालिटी वाला होता है और इसको परचेज करने और यूज करने की वजह से ही हमारा बिजनेस होता रहता है और उसी को रीपर्चेज पे रीपर्चेज और भी नए लोग रीपर्चेज कर रहे, बिजनेस बिल्डअप होता जाता है, बिजनेस बिल्डअप होता जाता है और हम अपने ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे तो हम ग्रो कर लिए, लेकिन बहुत सारा वक्त पे हमारा टेंशन होता है, हमारा थॉट्स होता है कि चलो हमने अपनी जिंदगी तो बहुत अच्छी तरह से बिता ली, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो लोग क्या करेंगे? आज के डेट पे सबका टेंशन यही है, जितने सारे पेरेंट्स है सबका टेंशन यही है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी क्या होगा, उनके आने वाले दिनों में उनको क्या मिलेगा, उनका लाइफ कैसा होगा, क्या उनको जॉब्स मिलेंगे, क्या उनको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या उनका लाइफ भी हमारे जैसा सीधा साधा आसान सा रहेगा? मैंने 2 दिन पहले रिजल्ट्स देखा तो 100 में से 100% लोगों को, बच्चों को रिजल्ट्स में
मार्क्स मिल जाए, मैंने तो सोचा कि भाई इतने परसेंटेज में हमारे जैसे तो 3-3 लोग पास हो जाते हैं। 100 में से 100 इतने परसेंटेज पे तो हमारे जैसे 3-3 लोग पास हो जाते हैं। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर 100 में से 100 मिलेगा तो एडमिशन कैसे मिलेगा? कितने परसेंट पे मिलेगा? जो जिनका थोड़ा अगर कम आया है, 95 भी आया है, 96 भी आया है, तो उनको भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। और उसके बाद फिर जॉब के लिए टेंशन, इसका टेंशन, उसके लिए टेंशन। लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक आखिरी पॉइंट दिखाने वाला हूँ, जो लास्ट वाला पॉइंट है, जो कि और भी खतरनाक वाला पॉइंट है। वो ये है कि हमारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस है जनरेशन बिजनेस। यानी कि ये बिजनेस जो आप आज के डेट पे मेहनत करके बना रहे हो, ये बिजनेस आगे आने वाले दिनों में ये आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हो। यानी कि आपके बच्चे, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नॉमिनी आप बना रहे हो, उनको ये बिजनेस दे सकते हो। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखा है, अपने लीडर्स को देखे हैं कि उनके जो छोटे बच्चे हैं, अभी से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उनका इतना इंटरेस्ट है और उनको इतनी बातें पता चल चुकी है, उतना ज्यादा जानते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो तो कमाल ही कमाल करने वाले हैं। यानी कि फ्यूचर जनरेशन जो बिजनेस लीडर है, वो ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो चुका है। वो लोग ऑलरेडी काम पे लग चुके हैं, वो लोग ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये जो बिजनेस है, ये जनरेशन बिजनेस है। यहाँ पे आप एक जनरेशन ही नहीं, आने वाले और जनरेशन भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आपके बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन ये बिजनेस को टेक ओवर करेंगे और उनकी लाइफ भी सेटल्ड होंगी। यानी कि आपकी जो सबसे बड़ी चिंता है कि आपके बच्चे, आपके नेक्स्ट जनरेशन, आपके रहने के बाद और आपके रहने के बाद भी आपकी जो परिवार है, उनको कभी टेंशन नहीं होगा। और आप जिस दिन चाहते हो कि चलो मैं रिटायर्ड हो गया, मेरे बच्चे अभी बिजनेस को हैंड ओवर करना चाहता हूँ, वो अभी उनको करने का काम है, तो उनको अगर आप देते हो तो वो लोग भी, उनके पास एक रेडीमेड एक जगह मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है। और आपके साथ रहते रहते ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस आ चुका है और ऑलरेडी आपके साथ रहते रहते उनको वो नॉलेज आ जाएगा और ट्रेनिंग लेते लेते वो भी पक्के बिजनेस में बन जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। यानी कि ये बिजनेस सिर्फ एक आपका ही नहीं है। आप आज जो मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत का फल आप अपने बच्चों को दे सकते हो, अगले जनरेशन को दे सकते हो। ये जनरेशन बिजनेस है और ये बिजनेस में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है। तो दोस्तों, मैं आपको यही 10 रीजंस, आपको टॉप जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस है, मैंने आपको बताया। आई होप कि ये सारी जो पॉइंट्स है, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प किया आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपके बिजनेस में आपको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा और आप अपने बिजनेस में आगे आने वाले दिनों में ये सारी बातों को याद रखोगे और इसको लेके आप आगे वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा अच्छा और बिजनेस कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट जो आपको ये टॉपिक के रिलेटेड, आज के टॉपिक के रिलेटेड अगर कुछ आपको पूछना है, तो आप मुझे यहाँ पे लिख सकते हो। जो भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि सॉफ्टवेयर बहुत नया है मेरे लिए भी, मैंने भी इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन यस, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं भी इसमें सीख रहा हूँ अभी। तो अगर मैं इसको थोड़ा 2-3 जो आपके सवाल है, अगर उसको मैं आंसर कर पाऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा हो और ये सेशन से आपको बहुत ही ऊर्जा मिला हो, एनर्जी मिला हो, नॉलेज मिला हो कि आप आगे आने वाले जो भी व्यक्ति मिलेगा, ठीक है, जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा, ये सारे आप उनके सामने पहुंच बताओगे और बताने के बाद मैं 100% जानता हूं कि वो लोग आपको ना कभी नहीं कर पाएंगे। वो लोग अंदर ही अंदर बोलेगा कि मुझे ज्वाइन करवा लो, मुझे ज्वाइन करवा लो, मुझे ज्वाइन करवा लो, मुझे बिजनेस करना है। ठीक है, तो आपके अगर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप मुझे कर सकते हो, आप मुझे लिख सकते हो, मैं आपके सवालों का जवाब देना कोशिश करूंगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ओके, केशव आनंद जी, फर्स्ट पॉइंट यही है कि सर कि हमें बहुत जरूरत होता है कि हमें अपनी इनकम जो है उसको हमेशा इंक्रीज करते रहना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई है वो महंगाई बढ़ रहा है। ठीक है, आज के डेट पे पेट्रोल का दाम देखिए बढ़ रहा है, आगे आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगा और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो आपके बाकी सामान का भी दाम बढ़ेगा। यानी कि आपकी जो इनकम है ये हमेशा ग्रोइंग स्टेज पे रहनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में जब सामान का दाम बढ़ेगा तो आपके पास इनकम भी उसी तरह से बढ़ता रहे, एक ज्यादा बड़ा इनकम हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल, टेक केयर टू एवरीवन, बाय बाय।